जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खत्म होने के बाद अब मीडिया के ऊपर एक नई बहस छिड़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों के अंदर मीडिया के अंदर इस चीज के ऊपर काफी एक हाइप बनी हुई है कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने के बाद मिला क्या। जी हाँ, पैसे कितने मिले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके ऊपर अजीब किस्म की इंडियन मीडिया हाउसेस की तरफ से भी और पाकिस्तान मीडिया हाउसेस की तरफ से भी एक अजीब सी जो है डिबेट सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। इस वीडियो के अंदर हम इस बात को एनालिसिस करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरकार क्या बचा है, क्योंकि एक सिंपल जो व्यूअर होता है उसको ये तमाम मेथड जो है वो समझ नहीं आ रहे होते। तो हम इसके अंदर डिटेल में जो है आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले तो दोस्तों सिंपली अगर आप इस तमाम चीज़ों को देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो बजट कैटेगराइज किए गए हैं उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है कि आपने आप एक इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं तो आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितने पैसे जो है वो लगाएंगे। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो पैसे होते हैं वो होते हैं इवेंट बजट के, कि आपने जो इवेंट मैनेज करना है, इवेंट मैनेजमेंट का जो बजट होता है कि आपने इवेंट मैनेज करना है। इसके अंदर लॉजिस्टिक्स हैं, प्लेयर्स के खाने पीने, होटल, तमाम A to Z जो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से लेकर फाइनल तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको हम इवेंट बजट के अंदर जो है कैटेगराइज करते हैं। फिर एक सबसे एंड के अंदर आता है होस्टिंग बजट। जी हाँ, ये तीनों चीजें हम आगे चलकर आपको वन बाय वन जो है आपको डिटेल में बताएंगे। चैनल पे नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान और इंडियन मीडिया हाउसेस के ऊपर एक अजीब सी जो है पाकिस्तान के रेवेन्यू को और एक्सपेंसेस को लेकर एक जंग चल रही है। तो हमने कहा इसी सूरत में हम क्यों ना इसके ऊपर एक व्लॉग करें और तमाम अपने व्यूअर्स को बताएं कि आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बचा है और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंड से। आपको बताता चलूं कि लास्ट ईयर जुलाई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना बजट जो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो उन्होंने फाइनलाइज किया 2024-2025 के लिए, आपको बताता चलूं उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 13 अरब रुपए जो है इन्होंने मुख्तस किए सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद कि जिसके अंदर हमने अपने स्टेडियम्स के ऊपर काम करना है, खास तौर पे 3 मेजर स्टेडियम जिसके अंदर कजाफी स्टेडियम, कराची स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम, इन तीनों के ऊपर जो है हमने काम करना है। ये जो पैसे हैं, ये अब बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे शायद आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेंगे, जबकि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इक्विटी में से खर्च किए हैं, अपने कैपिटल में से खर्च किए हैं। और जो लोग यानी कि फाइनेंस से या अकाउंट से रिलेटेड है उनको इस चीज़ का बड़ा बखूबी अंदाजा होगा कि कैपिटल या इक्विटी क्या होती है। जब आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस तो आप इक्विटी में से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पर अपनी इक्विटी लगा रहा है, क्योंकि आप जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं ये सिर्फ आप चैंपियंस ट्रॉफी तक नहीं कर रहे, आपने यहाँ पर और दुनिया यानी कि अगर 10 साल के बाद आपको कोई इवेंट मिलता है तो आप कजाफी में ही करवाएंगे। और पाकिस्तान के जो क्रिकेट स्टेडियम है 96 के बाद इतने कोई खास जो है रेनोवेट नहीं हो सके अगर आप कंपैरिजन करें ना दुनिया के दूसरे स्टेडियम्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कोई इवेंट नहीं आ सका। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 से 13 अरब रुपया जो था वो इन स्टेडियम्स के लिए मुख्तस किया था अपनी जेब से। और बाद में जाकर वो यानी कि वो जो पैसे थे वो ज्यादा हो गए, क्योंकि डे बाय डे जो चीजें थी उनकी प्राइसेस भी अप डाउन होती रही, फिर डिफरेंट किस्म की जो है चीजें इंस्टॉल की गई। तो बजट जो होता है वो आप एस्टिमेटेड प्राइस रखते हैं, बाद में वो फिर उसके अंदर कम ज्यादा जो होता है वो कंप्लीशन के वक्त जो है सारी चीजें देखी जाती हैं कि हाँ आया हमने इतना रखा था तो इससे कितना बढ़ा है या इससे कितना कम हुआ है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है ना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जेब से खर्च किया। दूसरा आते हैं इवेंट बजट। जो इवेंट का बजट है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया था आईसीसी ने। और आपको मैं बताता चलूं कि शायद आपके माइंड के अंदर हो कि लास्ट ईयर कोलंबो के अंदर एक आईसीसी की एक बकायदा एक मीडिया यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर तमाम एसोसिएट बोर्ड्स और जितने भी यानी कि आईसीसी से रिलेटेड बोर्ड थे वो तमाम के तमाम वहां मौजूद हुए थे। जैशा साहब ने भी वहां शिरकत की थी, मोहसिन नकवी साहब जो थे वो भी वहां पर गए थे, उस्मान वाला साहब भी थे। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $70 मिलियन दिए गए थे इवेंट मैनेज करने के।
اس ایونٹ کے اندر آپ نے پلیئرز کی یعنی ریزیڈنس سے لے کر کھانا پینا ٹریولنگ آپ نے سیکیورٹی اور جتنے بھی معاملات تھے آپ نے اس 70 ملین US ڈالر میں سے آپ نے ایکسپینسز پے کرنے تھے جو کہ پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیے گئے تھے ICC کی طرف سے. ایک تو یہ اماؤنٹ ہوگی جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دی گئی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اندر سے سیکیورٹی کے اوپر ٹریولنگ کے اوپر بسز کے اوپر ان کی ریزیڈنس کے اوپر ان کے کھانے پینے A to Z جو پیسے ہیں نا وہ 70 ملین US ڈالر میں سے دیے. 1 روپیہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی جیب سے نہیں دیا. بڑے کلیئر ہو گئی. یہ دو بجٹ آپ کو میں نے بڑے کلیئرلی طور کے اوپر سمجھا دیے. اب تیسرا جو بجٹ آتا ہے جس کو ہم ہوسٹنگ بجٹ کہتے ہیں وہ ملے گا ہمیں گیٹ منی کی صورت میں. گیٹ منی یعنی کہ اب جو چیمپئنز ٹرافی ہے وہ 2 وینیوز کے اوپر ہوئی ہے پاکستان کے اندر بھی اور دبئی کے اندر بھی. تو اسی پورشن کے ساتھ جو گیٹ منی ہے وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی پاکستان اور انڈیا کے پاکستان اور UAE کے بیچ میں اور تمام ان بورڈ کو ملے گی جن بورڈز نے چیمپئنز ٹرافی کے اندر پارٹیسپیشن کی ہے بلکہ ان بورڈز کو بھی ملے گی جو ICC کے رکن ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو اس میں جو بھی ریونیو کی پارٹیسپیشن ہے وہ تمام کو جو اس کا پورشن طے ہے اس کے مطابق اس بورڈ کو ملے گی. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو زیادہ اس لیے ملے گی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہوسٹ کر رہا ہے اور UAE کو بھی ملے گی کیونکہ UAE نے بھی ہوسٹ کیا ہے. تو لہٰذا یہ جو بہت سے لوگ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی ہم نے 14 ارب روپے لگا دیے اسٹیڈیمز کے اوپر اور ہمیں 70 ملین US ڈالر ملا ہے اور گیٹ منی کی صورت میں ہمیں 6% مل رہا ہے یا اتنے % مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو آپس میں مکس کرنا ہے یہ آپ اگر مکس کریں گے تو آپ چیزیں نہیں سمجھ پائیں گے. تو اگر ایسے میں آپ چیزوں کو ویلویٹ کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ آپ نے جو اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے جو اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر پیسے لگائے وہ آپ نے صرف آج کو دیکھتے ہوئے نہیں لگائے. آپ نے آگے فیوچر میں جتنے ایونٹ ہوں گے جیسے کہا جا رہا ہے وومنس کا T20 ورلڈ کپ پاکستان ہوسٹ کرے گا تو وہ جتنے میچز ہیں وہ انہی وینیوز کے اوپر ہوں گے انہی اسٹیڈیمز کے اندر ہوں گے انہی جگہوں پر ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو باتیں ہیں جو چل رہی ہیں یہ غلط ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں. تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.